हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगमन जो माओ के साथ आ रही होती है तो वो वहाँ पर जाओ को भी देख लेती है और जाओ को देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। जाओ बहुत ही ज्यादा तैयार श्यार होकर आया हुआ था। ये देखकर चैंगमन उसे कहने लगती है कि तुमने हेयर स्टाइल को याओ की जैसा क्यों बनाया हुआ है। तो वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पे एक क्लाइंट से मिलने के लिए आया हुआ था, तो सोचा आज आपके इतने इंपॉर्टेंट दिन पर भी आऊँ आपसे मिलने के लिए, इसी वजह से आपके पास आ गया। पर उसे ये नहीं पता होता कि वो इसके लिए नहीं आया बल्कि अपनी माओ के लिए आया था वहाँ पर। अब माओ तो इसे देख रही होती, चैंगमन से पूछने लगती है कि कौन सा क्लाइंट है। अब इस बात का तो इसके पास आंसर ही नहीं होता कि वो कौन से क्लाइंट से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो तो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए नहीं आया था। तो कहने लगता है कि तुम तो बिजी होगी ना, तो तुम्हें काम पर जाना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं है, तो मुझे बताओ। वो उसे कह रहा होता है कि तुम बिजी होगी, तो वो कहती है कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ। अब माओ भी उसे कह देती है कि तुम बिजी हो ना। अब वो माओ को देखने लगती है और जाओ को देखने लगती है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो कह देती है कि हाँ मैं बिजी हूँ और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और उसके जाने के बाद माओ जाओ को मारने लगती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर को पता लग जाता तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ और मेरी क्यों जरूरत नहीं थी। ये कहकर उसको वहाँ से ले जाता है। और यहाँ पर याओ को भी चैंगमन के बारे में पता लग जाता है कि जो भी वो होटल में करना चाहती है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे लाकर हेडोंगी दे रहा होता है। और वैसे हमें ब्राइड मिसेस जेंग दिखाई जाती है जो अपनी शादी के लिए तैयार हो गई थी। उन्हें ज्वेलरी भी और हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। अब चैंगमन भी उन्हें कहते हैं कि आपको अपने इवेंट के लिए नीचे जाना चाहिए, तो वो भी फौरन से उठकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैंगमन भी रूम से जाने वाली होती, तो वैसे ही वहाँ पर याओ आ जाता है जो आकर इसे कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है। वो भी आखिर यहाँ पर शादी के लिए आया था, क्योंकि मिसेस जेंग उसे भी तो जानती थी। तो वो उसे कहते हैं कि तुम कांग्रेचुलेशन कहने के लिए लेट हो गए हो, ब्राइड तो चली गई है यहाँ से। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे काम के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, तुमने अपने काम का स्टार्ट किया है। तो वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम कहना चाहते तो किसी और वे से कहो ना। तो कहते हैं कि ठीक है, आगे से ज्यादा मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दिया करूंगा। तो इस बात से चैंगमन खुश हो जाती है और अपने शिनाली के गार्डन के बारे में बात करने लगती है और कहते हैं कि मैंने गार्डन को ऐसा करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर मैं चाहती हूँ कि मिसेस जेंग खुश रहे। और वैसे याओ से कहने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट टास्क दिया हुआ है, तो क्या उस काम में शिनाली होटल तो नहीं है। तो वह कहता है कि नहीं, तुम इस चीज की फिक्र नहीं करो और अपना काम दिल लगा कर करो बस। ये बात या उसकी क्लोज होते हुए कह रहा होता है। वैसे वहाँ पर फोटोग्राफर आकर इनकी पिक बना लेता है, जिसे देखकर चैंगमन कहते हैं कि आपने हमारी पिक क्यों बनाई। तो वो बताने लगता है कि यहाँ की लाइट काफी अच्छी लग रही थी और आप दोनों के आउटफिट भी अच्छे मैच हो रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि पिक बना दूं। अब याओ तो जल्दी से देखने लगता है कि सच में क्या हमारे आउटफिट मैच हो रहे हैं और हम दोनों के साथ में अच्छे लग रहे हैं। और चैंगमन भी उसे कहने लगते हैं कि अगर पिक अच्छी आई है तो मुझे भी दिखाओ। ये कहकर पिक देखने लगती है। वो पिक देखने के बाद ये दोनों उस पिक को लेकर कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि हमारे साथ में एक पिक तो होनी चाहिए। और वैसे ही चैंगमन जो सब लोगों के लिए वाटरमेलन ले आई थी, जो भी लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर याओ भी वाटरमेलन लेने के लिए आ जाता है। पर उस टाइम तक तो वाटरमेलन खत्म हो चुके थे। तो वो कहते हैं कि गेस्ट लोग तो चले गए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि मैं भी खाने के लिए आया हूँ। ये सुनते साथ ही मिस्टर शो नीचे से वाटरमेलन उठाकर ऊपर रख देते हैं। तो चैंगमन कहते हैं कि मैं काटूंगी। ये कहकर उसकी तो ही से कर देती है और एक खुद पकड़ कर खाने लगती है और दूसरे वाला उसे दे देती है। अब वो सेंटर वाला पार्ट पहले खा रही होती, जिसे देखकर याओ पूछने लगता है कि तुम सेंटर वाला पार्ट पहले खाती हो, क्या साइड वाला पहले नहीं खाती। तो वह कहती है कि नहीं, सेंटर वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है, तो मैं वही वाला पहले खाती हूँ। फिर अपने मॉम के घर की बात बताने लगते हैं कि जब भी डैड वाटरमेलन लाया करते थे तो मॉम 2 हिस्सों में कर दिया करती थी, एक मुझे और एक मेरे भाई को दे देती थी। हमारी बैली जब तक फुल नहीं होती थी अब तब तक खाते रहते थे और हमेशा से मैं सेंटर वाले पार्ट से खाती आई हूँ। या उसको अपने बारे में बताने लगता है कि छोटा होता जब भी मैं सेंटर वाले पार्ट से खाने लगते थे तो लोग कहते थे कि मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर याओ उसे साइड वाला पार्ट पहले नहीं खाने देती, बल्कि उसका स्पून पकड़कर सेंटर वाला निकालकर उसे खुद खिलाती है और पूछती है कि कैसा था। तो वो कहता है कि अच्छा था। अब इसके बाद वो उसका स्पून वापस कर देती है कि अब तुमने सेंटर वाला खुद खाना और हमेशा तुम इसी तरह खाते रहना, कोई भी अब यहाँ पर तुम्हें सेल्फिश नहीं बोलेगा। और इधर हमें माओ और जाओ दिखाए जाते जो दोनों ही डेट पर आए हुए थे। जाओ उसकी काफी ज्यादा पिक्स बना रहा होता है, पर माओ को एक भी पिक नहीं दिखा रहा होता, बल्कि कैमरा लेकर उसे आगे भाग रहा होता है कि बाद में दिखाऊंगा। अब दोनों बैठ जाते हैं खाने के लिए और माओ अपने ऊपर ही गिरा लेती है, जिसके बाद वो अपने आप को जब साफ कर रही होती तो जाओ उसकी रैंडम पिक्स भी बनाने लग जाता। तो वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे पिक्स क्यों बना रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छी आ रही है। अब वो अपनी पिक्स देखने लगते हो, कहते हैं कि हाँ सच में अच्छी आई है। अब ऐसे हमें जाओ दिखा जाता है जो रात में वापस अपनी सिस्टर के पास आ जाता और चैंगमन उसे कहते हैं कि माओ क्यों नहीं आई। तो वो कहता है कि उसे वापस जल्दी जाना था और वैसे भी उसने काफी काम किया था ना, तो वो थक गई थी। ये बात सुनकर चैंगमन कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। अब यहाँ पर जाओ भी चुप होता है, चैंगमन भी चुप होते, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होते। अब चैंगमन तो जानना चाह रही होती है, पर जाओ उसे कुछ भी नहीं बताता और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो चैंगमन उसे रोक के कहते हैं कि वैसे तुम पर ये हेयर स्टाइल काफी अच्छा लग रहा है, तुम हैंडसम लग रहे हो, ऐसे ही बनाते रहना। तो जाओ भी ये सुनकर खुश हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद भी वो इन दोनों के लिए खुश हो रही होती है और बस इनके बताने का वेट कर रही होती है। और हमें नेक्स्ट
नेक्स्ट मॉर्निंग चैंगवन के मॉम डैड दिखाए जाते जो आज अपार्टमेंट देखने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अब वो रेंट के घर पर नहीं रहने वाले थे बल्कि अपना घर लेने वाले थे। और यही बात वो याओ के आने पर उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे घर से जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि चैंगवन ने बोल दिया है कि वो अपार्टमेंट के सारे पैसे देके उसने पैसे जोड़े हुए हैं। ये बात बताते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते, तो याओ भी उन्हें कुछ भी नहीं कहता। और इधर चैंगवन जो सभी लोगों से कह रही होते है कि हमारा ये वाला इवेंट बहुत ही अच्छा गया है, आगे भी हम इसी तरह मेहनत से काम करेंगे। पर एक पर्सन जिसे हमेशा ही चैंगवन की बात पर क्वेश्चन करना होता है, वो कहने लगता है कि हमें पे भी ज्यादा नहीं किया जा रहा और ना ही कोई बोनस दिया जा रहा है, बल्कि मेहनत ज्यादा करवाई जा रही और हमारे जो डे ऑफ होते हैं वो भी हमें नहीं दिए जा रहे, इसलिए मैं यहाँ से रिजाइन करना चाहता हूँ। उसके साथ में जो दो लड़के खड़े होते हैं वो भी कहते हैं कि हम भी रिजाइन करना चाहते हैं, वरना हमें बोनस भी दे और हमारी पे भी ज्यादा करें। अब उसकी बातों को सुनकर चैंगवन कहने लगती है कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और आप लोगों को पता है कि हमारा इतना भी प्रॉफिट नहीं हुआ जो मैं आप लोगों को पे ज्यादा दे पाऊँ, और बाकी अगर कोई जाना चाहते तो वो जा सकता है, मैं किसी को भी नहीं रोकूंगी। और जो कलीग यहाँ पर रहेगा मुझे लगता है कि वो मेरी वाली सोच सोचता होगा और बुरे वक्त में तो आपको भी साथ देना चाहिए। ये कहकर चैंगवन तो चली जाती और वो तो उसके जाने पर बिल्कुल चुप होता है और उसके साथ वाले उसके दोस्त कहने लगते हैं कि उन्होंने तो हमें रोका भी नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मिस्टर शू भी जल्दी से चैंगवन के पीछे उसके ऑफिस में आ जाते हैं। चैंगवन उनकी बात करने से पहले कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि आपको टेंशन हो रही है, पर मैं इसका भी कोई ना कोई हल निकालती हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो हम पे को बिल्कुल भी बढ़ाने का नहीं सोच सकते। तो वो सोच लेते हैं कि जो भी मेरे अपार्टमेंट के पैसे वो मैं होटल में लगा दूंगी। ये सुनते ही मिस्टर शू मना करने लगते हैं कि नाना तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अपने पैसे तुम्हें खुद पर लगाने चाहिए, अपार्टमेंट लेना चाहिए, यहाँ होटल में नहीं लगाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, तो मुझे यही वाला ऑप्शन ठीक लगा है। पर मिस्टर शू तो फौरन से याओ को कॉल करके ये सारी बात बता देते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। अब उनकी कॉल के बाद उसे चैंगवन के मॉम डैड की खुशी याद आ रही होती है कि वो अपना न्यू अपार्टमेंट लेने के लिए कितने खुश थे, इसलिए वो फौरन से ऑफिस से भागता है। और यहाँ पर जाओ दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ और अपने डैड के साथ आया हुआ था। वहाँ पर वो लोग अपार्टमेंट देखने के लिए आए थे, पर बैठकर चैंगवन का वेट कर रहे होते हैं कि वो आएगी तो हम उसके साथ ही देखेंगे। पर जाओ कहता है कि सिस्टर ने बोला था कि आपको जो भी पसंद आएगा बस आपने उसको फाइनल कर लेना है, बाकी जो भी पैसे होंगे वो सिस्टर दे लेंगी। अब इसी के बाद जाओ को चैंगवन की कॉल आती है। चैंगवन उसे कहने लगती है कि तुम मॉम डैड से कह दो कि वो अपार्टमेंट को थोड़ा डिले करवा दे, अभी हम अपार्टमेंट नहीं ले सकते। और जाओ को ये बात बता देते हैं कि यहाँ होटल में एक इशू हुआ है, तो मैंने वो पैसे यहाँ होटल में लगा दिए हैं। जाओ से पूछा होता है कि क्या हुआ है, तो वो नहीं बता रही होती, बस कहते हैं कि मॉम को किसी तरह समझा दो। तो जाओ कहता है कि हाँ मैं समझा दूंगा। अब जाओ के बताने के बाद उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, कहने लगती है कि चैंगवन ऐसा कैसे कर सकती है, पहले तो खुद भी नहीं आई और उसके बाद अपार्टमेंट लेने का प्लान भी कैंसिल करवा दिया। अब मैं कोई भी घर नहीं चेंज करने वाली, उसी ओल्ड हाउस में रहूंगी। अभी ये बात करते हुए जा ही रही होती है तो याओ सामने से आ जाता है। याओ को देखकर वो लोग रुक जाते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये कहकर उनसे बात करने के लिए उन्हें ले जाता है और जाओ भी चैंगवन के पास पहुंच जाता है। चैंगवन उसे देखते ही पूछने लगती है कि मॉम डैड क्या कह रहे थे। तो वो कहता है कि मॉम तो गुस्सा कर रही थी, पर मैं तो यहाँ पर होटल की कंडीशन के बारे में पूछने के लिए आया हूँ कि क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो जाओ से ये भी बताता है कि याओ को ये बात किसने बताई थी, वो तो मॉम डैड को पिक करने के लिए आ गया था। तो वो कहते हैं कि याओ ने क्या बात की। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गया। अब चैंगवन के मॉम डैड वापस आ चुके थे याओ के विला में। चैंगवन की मॉम कह रही होती है कि चैंगवन ने कुछ भी नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया है, और याओ कितना अच्छा बच्चा, उसने आकर बोला कि आप मेरे घर पर रह सकते हो जब तक आपका दिल चाहे। उन्हें अब याओ बहुत ही अच्छा लगने लग गया। तो इधर चैंगवन दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के लिए तो आती है, पर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो अंदर जाकर क्या बोलेगी, इसलिए वहीं पर चक्कर लगा रही होती है। वैसे पीछे से याओ आ जाता है जिसके हाथ लगाते ही डर जाते हो, कहने लगते है कि तुम वैसे ग्रीट नहीं कर सकते थे, इस तरह हाथ लगाने की क्या जरूरत थी, मैं डर गई हूँ और तुम क्या रनिंग करके वापस आ रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ। तो चैंगवन वही बात करने लगती है कि जाओ बता रहा था कि तुम भी एजेंसी की साइड पर पहुंचे। तो वो बताता है कि हाँ मुझे मिस्टर शो ने बता दिया था कि तुम सारे अपार्टमेंट के पैसे होटल में लगा रही हो, इसी वजह से मैं वहाँ पर पहुंचा था तुम्हारे मॉम डैड के पास। तो कहती है कि मिस्टर शो से कोई भी बात नहीं रखी जाती। अभी उसे कहने लगती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि उन्होंने तुम्हें कोई भी बात नहीं बताई और मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकाल लूंगी। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और सोल्यूशन होता तो तुम कभी भी ये वाला ऑप्शन चूज ना करती बल्कि दूसरे वाला ऑप्शन चूज करती। और भी कहने लगता है कि अपने मॉम डैड को यहीं पर रहने दो और तुम्हें भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये बातें करने के बाद उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहा होता ताकि चैंगवन हंस पड़े, और सच में उसकी बातों पर चैंगवन हंस रही होती है उसके साथ। और फिर चैंगवन उसको आज के लिए थैंक्स कहती है और साथ में उसे एज अ थैंक्स पेस्ट्री भी देती है। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता ये तो मेरे लिए लेकर आई हो या अपने मॉम डैड के लिए लेकर आई हो, तो मैं ये अपना थैंक्स किसी और तरह कहना होगा। तो वो कहते हैं कि मुझे कैसे कहना होगा। तो कहते हैं कि ठीक है कल मेरे साथ फिशिंग करने के लिए जाना। अब वो इस बात के लिए भी हाँ कर देती है और वैसे ही वो अपने घर पर जाने लगता है और साथ में उसके हाथ से पेस्ट्रीज को भी ले जाता है। अब चैंगवन जब वापस जा रही होती है तो माँ को कॉल करके सारी बात बताती है कि याओ ने उसे फिशिंग के लिए इनवाइट किया है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो माँ कहते हैं कि वो अपना फर्स्ट स्टेप ले रहा
रहा है तो तुम उसके साथ फिशिंग के लिए जाओगी या नहीं जाओगी। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स जाऊंगी, मुझे क्या मसला है। और तो याओ जो अपने रूम की तरफ आ रहा होता है तो वैसे ही देखता है कि चैंगमन की मॉम तो उसका वहीं पर वेट कर रही थी। तो वो पूछने लगता है कि आप यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें आज के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, अगर तुम ना होते तो हम क्या करते। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो उसे वही चैट भी देने को बोरी होती। तो वो कहता है कि वही चैट किस लिए। तो वो कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिसेस बाई भी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढूंगी और उन लड़कियों की पिक्स तुम्हें वही चैट पर भेज दिया करूंगी और जो भी तुमने खाना पीना हुआ करेगा वो तुम मुझे बता देना करना। अब उनकी बातों को सुनकर याओ को तो हो रहा होता है कि मुझे किसी भी लड़की से बात नहीं करनी और कहने लगता है कि मेरे पास अभी तो मेरा मोबाइल नहीं है, तो मैं चैंगमन को फॉरवर्ड कर दूंगा तो वो आपको दे देगी। अब ये सुनकर वो कहती है कि चलो ठीक है अब तुम सो जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वैसे नेक्स्ट डे सुबह में याओ चैंगमन को लेने के लिए पहुंच जाता है। चैंगमन भी उसे देखकर अभी उसकी तरफ आ रही होती। तो वैसे ही वहाँ पर उसके डैड की एंट्री हो जाती और पीछे से जाओ भी आ जाता है और पता लगता है कि वो लोग भी फिशिंग करने के लिए जा रहे थे। और फिर उन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे थे। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।